रही होगी। और अब फर्स्ट फ्लोर पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की आप तस्वीरें देखिए। फर्स्ट फ्लोर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इसके पहले जब प्रधानमंत्री आए थे तब भी उनके ठीक बगल में खड़े हुए थे और आपको नजर आ रहे थे। अब दोनों, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, दोनों फर्स्ट फ्लोर पर इस समय साथ में नजर आ रहे हैं और क्रूज चल पड़ा है। ये मैं जानकारी देना चाहूंगा कि जो क्रूज है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। ये ललिता घाट, तुलसी घाट से होता हुआ दशाश्वमेध घाट की तरफ आएगा और इस बीच त्रिपुरा घाट रहेगा और इसके साथ साथ ललिता घाट के आगे बढ़ते हुए मान मंदिर घाट होते हुए प्रधानमंत्री का क्रूज आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इस तस्वीर के जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो गंगा है यही है काशी की जीवनदायिनी और प्रधानमंत्री का क्रूज जो है वो अब आगे की ओर चल पड़ा है। हमारे साथ जो मेरे सहयोगी सतीश वो लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और यहाँ पर जो घाट है आसपास, गंगा नदी के आसपास की तस्वीरें आपको नजर भी आ रही होंगी। कुछ लोग इस समय मौजूद हैं जरूर उनके स्वागत के लिए, जो हर हर महादेव का जयकारा भी लगा रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं घाटों पर भी। लेकिन हम आपको इस समय एक्सक्लूसिव तस्वीरें बता रहे हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि प्रधानमंत्री किसी भी क्षण यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। अलकनंदा क्रूज जो है अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ और ये त्रिपुरा घाट के सामने अलकनंदा क्रूज पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और घाटों पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री दोनों अभिवादन कर रहे हैं। हर हर महादेव का जयकारा लग रहा है। त्रिपुरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस क्रूज में सवार होते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, यही तस्वीर बताती है किस तरह से काशी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो जनता अभिवादन कर रही है उसे स्वीकार कर रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हर हर महादेव का जयकारा लग चुका है और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपको नजर आ रही होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और ये जहां जहां भी क्रूज जा रहा है आसपास आप देखिए किस तरह से पंछी जा रहे हैं और उसके पीछे अगर आप घाट को देखेंगे तो हर वक्त यहाँ पर श्रद्धालु जो रहते हैं वो यहाँ पर इस समय भी मौजूद हैं और हर हर महादेव का जयकारा लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और हर हर महादेव के जयकारे के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन भी कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिवादन किया और ये रिपब्लिक भारत का कैमरा जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे होंगे। अब ये क्रूज जो है ये दशाश्वमेध घाट की तरफ आगे बढ़ गया है। मान मंदिर घाट जो है वो अब यहाँ से क्रॉस कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब ये क्रूज जो है दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ गया है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती करने वाले हैं। दशाश्वमेध घाट की तरफ ये प्रधानमंत्री का क्रूज आगे बढ़ रहा है और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। इस क्रूज के साथ साथ रिपब्लिक भारत की टीम भी आगे आगे बढ़ती जा रही है। ये तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब ठीक सामने पहुंच गए हैं दशाश्वमेध घाट के। इसी घाट पर गंगा आरती का आयोजन किया जा रहा है और इस क्रूज के साथ साथ जो लोग घाट पर मौजूद हैं वो भी आगे बढ़ते जा रहे हैं हर हर महादेव के जयकारे के साथ। अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो क्रूज है वो ठीक सामने पहुंच गया है दशाश्वमेध घाट के। उसके पीछे किस तरह से प्रधानमंत्री की फ्लीट नजर आ रही है वो भी आप देख सकते हैं। ये पूरी फ्लीट गंगा नदी में इस समय चल रही है। पीछे पीछे प्रधानमंत्री के अलकनंदा क्रूज के साथ साथ एसपीजी की टीम, एम्बुलेंस आपको नजर आ रही होगी। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाथ हिलाकर अभिवादन किया है, प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। ये तस्वीर ठीक सामने हम आपको दिखा रहे हैं दशाश्वमेध घाट की। अब इसके साथ साथ ये काफिला यूं ही आगे बढ़ता रहेगा और 80 घाट तक ये काफिला जाएगा। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 84 घाट काशी में हैं और हर एक घाट पर तस्वीर दिखाना बहुत अहम हो जाता है कि किस तरह से विकास हुआ है, किस तरह से घाटों को बदला है। और आज की जो तस्वीर इस समय आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है वो ये बताने के लिए काफी है, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये विकास है, ये काशी का विकास है और काशी रुकती नहीं है, काशी अविनाशी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये डमरू वालों की सरकार है, तो उसे समझा जा सकता है कि जब काशी से वो
संदेश देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वो भारत है जहां पर अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाया जा रहा है, तो एम्स का निर्माण किया जा रहा है। तो ये तस्वीर काशी के जरिए ही बताने की कोशिश की है किस तरह से विकास हुआ है, किस तरह से हर छोर को बदला है। उन्होंने काशी का जिक्र किया, वहां की पौराणिक कथाओं का जिक्र किया, किस तरह से वहां पर काम हुआ है उसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री ये कहते हुए नजर आए कि ये ज्ञानियों की भूमि है, यहाँ पर कितना ज्ञान किसने प्राप्त किया, चाहे महाराणा प्रताप हो, स्वामी विवेकानंद हो, सभी ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया है। अब प्रधानमंत्री का जो क्रूज है वो मैं आपको अपडेट दे देता हूं कि क्रूज जो है दशाश्वमेध घाट से आगे निकल गया है और इसके बाद जो है 80 घाट की तरफ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज जो है वो आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। सीधे सीधे धीरे धीरे ये क्रूज आगे जाएगा और 80 घाट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री के साथ जो सुबह बनारस घाट है आपको नजर आएगा, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन करेंगे। यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से रंगोली बनाई गई है, वहाँ पर कार्य किया जा रहा है। तो धीरे धीरे अब ये प्रधानमंत्री का जो काफिला है यहाँ से आगे बढ़ता हुआ तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। हाथ हिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है और कितना खास हो जाता है। इस समय दशाश्वमेध घाट पर भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री का जो काफिला है अब यहाँ से आगे बढ़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको लगातार तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो अब हम जो तस्वीर आपको बताने वाले हैं वो दशाश्वमेध घाट के साथ साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से 80 घाट जाएंगे, 80 घाट पर क्या तैयारियां की गई हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री के आने से पहले 80 घाट पर रंगोली से उसे सजाया गया है। साथ ही साथ आपको घाट पर अलग अलग तरह से कलाकृतियां, जो प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उनके सांसद रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए जो योजनाएं शुरू की गई हैं उसको बताया गया है। चाहे उज्ज्वला योजना हो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो और इसके साथ ही साथ जन आरोग्य योजना हो, हर योजना को 80 घाट पर रंगोली के जरिए दर्शाया गया है। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80 घाट पहुंच जाएंगे, लगभग 2 से 3 मिनट का समय और उसके बाद प्रधानमंत्री का ये जो काफिला है ये 80 घाट की तरफ बढ़ेगा। 80 घाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और बनारस के जो 80 घाट हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण आखिरी घाट 80 ही है और 80 घाट के बाद प्रधानमंत्री जो नौका विहार उन्होंने किया है वो उसके बाद वहाँ पर समाप्त होगा। लेकिन समाप्त इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विकास हम यूं ही करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे। तो 80 घाट पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री का जो अगला कार्यक्रम है वो पूर्ण किया जाएगा। लेकिन अभी की जो तस्वीर नजर आ रही है वो बहुत कुछ कहती है, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से काशी सजा है। आपने ये तस्वीर भी देखी होगी, हर घाट पर, चाहे ललिता घाट हो, तुलसी घाट हो, यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले और उसके बाद उन्होंने हर जगह पर जनता का अभिवादन किया। जनता के अभिवादन के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से काशीवासी उनके लिए महत्वपूर्ण है। जब वो काल भैरव मंदिर जाते हैं तो प्रधानमंत्री गोपाल मंदिर के जो वैष्णव हैं, वैष्णव समाज के, गुजराती वैष्णव समाज के लोग, उनसे मुलाकात करते हैं, पगड़ी पहनते हैं जो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, गमछा डालते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और आप ऐसे ही घाट की तस्वीर देखेंगे तो वहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके साथ हाथ हिलाकर अभिवादन किया। जब उनके भाषण में आप सुनते हैं तब भी वो यही कहते हैं कि ये काशीवासी हों या देशवासी हों, मेरे लिए ये एक परिवार की तरह है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बात को बार बार कह चुके हैं, अलग अलग मंचों से कह चुके हैं कि ये देश ही, ये प्रदेश ही मेरा परिवार है। और अब धीरे धीरे ये क्रूज जो आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री जिसमें हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि काशी कितना महत्वपूर्ण है उनके लिए और इस काशी से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है जो आने वाले समय में बताएगा कि किस तरह से काशी में और विकास किया जाएगा। क्योंकि आज भाषण अगर आप सुनेंगे या भी नौका विहार की तस्वीर देखेंगे तो प्रधानमंत्री ने बहुत संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की है जो ये बताता है कि इस समय प्रधानमंत्री का जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ विकास है। क्योंकि उन्होंने भाषण में भी इस बात को बताया और अब जो साफ सफाई और स्वच्छता का उन्होंने संदेश दिया, आगे बढ़ते हुए क्रूज़ जो है वो करीब 80 घाट पहुंच गया है। 80 घाट के पास ये क्रूज़ पहुंच चुका है। थोड़ी देर में 80 घाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे और इसके बाद ये तस्वीर आपको हम घाट से लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी क्षण यहाँ पर, ये देखिए सामने आपको जो नज़र
आ रहा है यही 80 घाट है और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन कर रहे हैं। किस तरह से अभिवादन किया जा रहा है वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है यही 80 घाट है। यहाँ पर भी गंगा आरती रोज़ शाम को की जाती है और कहा जाता है कि सुबह बनारस की बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन आज सुबह के साथ साथ शाम किस तरह से खूबसूरत है। एक हर हर महादेव के गुंजयमान जयकारे के साथ काशी में चारों ओर विकास की बयार बहाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए। ये आपको 80 घाट की तस्वीर नजर आ रही है और प्रधानमंत्री की जो फ्लीट है वो भी धीरे धीरे अब आगे बढ़ती हुई आपको नजर आ रही होगी। तो ये तस्वीर बहुत अहम है क्योंकि अब ये पूरा भव्य और दिव्य काशी आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। यही वो काशी है जिसके हमने पुराणों में देखा है, जिसका जिक्र किया गया है, जिसको बताया गया है किस तरह से काशी थी। उन्होंने प्रधानमंत्री ने जब जिक्र किया, भगवान बुद्ध का जिक्र करते हैं, स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हैं, तो जाहिर बात है कि काशी का जो इतिहास है वो आज का नहीं है। काशी पौराणिक कथाओं में किस तरह से उसका वर्णन किया गया है ये भी प्रधानमंत्री के संबोधन में हमें देखने को मिलता है। और ठीक 80 घाट के सामने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। सुबह बनारस तो आपने सुना होगा, लेकिन इस समय जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो ये बताती है कि बनारस में शानदार शाम है और बनारस की शाम के साथ साथ किस तरह से अब आगे ये कारवां बढ़ रहा है तस्वीरों के जरिए हम वो भी आपको बता रहे हैं। 80 घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे होंगे और अब यहां से सीधे ये क्रूज जो है वो आगे बढ़ेगा और आगे का जो कार्य है वो किया जाएगा, क्योंकि इसके बाद प्रधानमंत्री का विश्राम भी है। लेकिन आज भी प्रधानमंत्री यहीं रात्रि विश्राम करने वाले हैं और उसके बाद जो राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे उनके साथ संवाद भी होगा। लेकिन उससे पहले गंगा आरती आज यहाँ पर की जाएगी। गंगा आरती की भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। थोड़ी देर बाद 80 घाट से ये तस्वीर अब बदल जाएगी और 80 घाट से ठीक पीछे जो दशाश्वमेध घाट है, ललिता घाट और 80 घाट के ठीक बीच में जो दशाश्वमेध घाट है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वहां पर आरती की जाएगी। उसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। ये ठीक थोड़ी देर बाद यहाँ पर आरती की पूरी तैयारी की गई है, वो संपन्न कराई जाएगी। लेकिन अभी इस समय क्रूज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और ये वही काशी है जिसका वर्णन किया गया है। अगर आप पुराणों का जिक्र करेंगे तो उसमें भी लिखा गया है कि मंगलम मरणम काशी यत्र विभूतिशा विभूषणम, यानी जहां पर मरना ही मंगलदायक बताया गया है। जहां त्रिकुंड का भस्म, आप जो त्रिकुंड का तिलक लगाते हैं भस्म से, वही अलंकार माना गया है। कौपीनम यत्र कौशियम, ये लिखा गया है कि जहां लंगोटी ही रेशमी वस्त्र के समान है उस काशी में कौन वास नहीं करना चाहेगा। तो उस काशी में वास करने के लिए अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से, हर जगह से लोग आते हैं और वो बताने के लिए काफ़ी है कि काशी की जो छटा है, काशी का जो विवेक है वो आज भी उसी तरह से स्थापित है। अब दशाश्वमेध घाट पर भी शंखनाद हो गया है, 80 घाट पर भी शंखनाद हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी क्षण यहाँ पर पहुँचेंगे और फिर गंगा आरती में भी वो हिस्सा लेंगे। ये क्रूज़ की आप तस्वीरें देख रहे हैं। पूरा जो गंगा नदी का किनारा है आपको नज़र आ रहा होगा, 80 घाट का किनारा नज़र आ रहा होगा। ये ठीक बीच में प्रधानमंत्री का क्रूज़ जो अलकनंदा क्रूज़ है वो आगे बढ़ रहा है। उसके पीछे जो प्रधानमंत्री की फ्लीट है वो आगे बढ़ रही है। पीछे आप एम्बुलेंस देख रहे होंगे और उसके ठीक पीछे सुरक्षाकर्मी भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि अब 80 घाट से घूमते हुए प्रधानमंत्री नौका विहार का जो कार्यक्रम था लगभग वो संपन्न हो गया है। थोड़ी देर बाद पूरी तरीके से प्रधानमंत्री गंगा विहार, गंगा में बैठकर जो नौका विहार कर रहे हैं नाव में बैठकर, उसके बाद यहाँ पर वापस आ जाएंगे। लेकिन ये तस्वीर आज हर भारतवासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब जब प्रधानमंत्री गंगा में विराजमान है तो गंगा की बात करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये वो गंगा है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया। और जब वो यहाँ पर आए थे उन्होंने कहा कि ना मैं यहाँ आया हूँ ना मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और अब घाटों की सफाई का कार्य भी किया जा रहा है। घाटों की सफाई का कार्य प्रारंभ हो गया है।
घाट के सफाई का कार्य भी प्रारंभ हो गया है और ये तस्वीर, ये आप देखिए, विहंगम और खूबसूरत और अलौकिक काशी, यही दशाश्वमेध घाट की तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। ये दशाश्वमेध घाट की तस्वीर है और में आमदनी में वृद्धि होगी और किस तरह से काशी के लोग इसको लेते हैं, सब जगह सिर्फ एक ही स्पष्ट शब्द नजर आता है, ये सब कुछ सकारात्मक है और ये सब कुछ भगवान विश्वनाथ की ही मर्जी से हो रहा है। निश्चित तौर से अजय, और ये जिक्र, ये उदाहरण भी प्रधान हार सकते हैं। इसी में प्रधानमंत्री का क्रूज भी चल रहा है। ये क्रूज की तस्वीर भी आप देख रहे होंगे और जो अभी पूरी तस्वीर काशी की दिखाई थी उसमें आपको दशाश्वमेध घाट भी नजर आ रहा होगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयारी की जा रही है। तो ये 80 घाट के ठीक सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अब इसके बाद प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो वापस उसी रास्ते पर चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद जो आगे तय कार्यक्रम है उसको निभाएंगे। लेकिन अभी की जो तस्वीर है वो बहुत कुछ कहती है। और जैसा हम गंगा की बात कर रहे थे, गंगा नदी की जो हम बात कर रहे थे, गंगा की अनमोल जो धारा है, जो प्रवाह है गंगा नदी का, वो इसी तरह से हमेशा रहा है और गंगा नदी का प्रवाह बीच में जरूर कम हुआ था। तो प्रधानमंत्री जब जिक्र करते हैं कि गंगा नदी का प्रवाह यानी गंगा नदी की जो धारा है वो कल कल बहती रहे, गंगा ऐसी ही बनारस में आए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने भाषण में इसका जिक्र किया कि गंगा का किस तरह से यहाँ पर हाल कर दिया गया था, लेकिन आज गंगा नदी बदली बदली से नजर आती है और वो बदलाव आज आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहा होगा। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और दोनों गंगा नदी में किस तरह से कार्य किया है। गंगा की धारा देखिए, बनारस में पहले बहुत छोटी थी, हालांकि अभी भी आपको जो नजर आ रही है उससे लगभग 4 गुना गंगा की धारा होती है। तमाम जो घाट इस समय प्रधानमंत्री निहार रहे हैं, ये घाट भी गंगा नदी का जब प्रभाव बढ़ता है तो ये घाट उसके अंदर समा जाते हैं। तो ये गंगा की कलकल जो धारा है वो आपको नजर आ रही होगी। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि स्वच्छता और घाटों की सफाई, क्योंकि यहाँ पर पहले की जो तस्वीर थी आज वैसी नहीं है। और इसलिए प्रधानमंत्री जब भी काशी आते हैं तो नौका विहार जरूर करते हैं। इसके पहले भी जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे आए थे तब भी ऐसी ही तस्वीर हमें देखने को मिली थी। और जब नौका विहार प्रधानमंत्री ने उनके साथ किया था तब भी दशाश्वमेध घाट और 80 घाट की जो तस्वीर आज आपको दिखाई दे रही है वैसी की वैसी ही तस्वीर थी। आज और भव्य और अलौकिक तस्वीर है क्योंकि अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार है। लेकिन जो गंगा आरती की विशेषता हम बता रहे हैं, गंगा की विशेषता बता रहे हैं, जब शिंजो आबे यहाँ पर आए थे तब उन्होंने 9 बटुक यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने आरती को संपन्न कराया था। आज भी क्योंकि विशेष दिन है, बाबा विश्वनाथ का विशेष दिन, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देश को समर्पित किया है तो विशेष दिन है, इसलिए आज भी 9 बटुक और कन्या भी यहाँ पर, रिद्धि सिद्धि कन्या जो आएंगी वो गंगा आरती को संपन्न कराएंगी। तो ये तस्वीर फोन कट गया ना यार। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं 80 घाट की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलकनंदा क्रूज में सवार है। ये देखिए, क्योंकि वाराणसी घाटों की नगरी कही जाती है, हर घाट का किस तरीके से जीर्णोद्धार हुआ है उसी की तस्वीरें इस वक्त प्रधानमंत्री ये जो तस्वीर इस समय हम घाट की आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले घाट की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? मैं वाराणसी से हूँ, मैं अध्यापक हूँ और हम लोग यहाँ काशी का विश्वनाथ जी का दर्शन करने जब जाते थे, गलियों में कीचड़ रखते थे, गाय का गोबर रखता था और गंदगी में हम लोग दर्शन करते थे। हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि कभी इतनी स्वच्छता से हम स्नान करने के बाद बाबा का दिव्य दर्शन पा पाएंगे। हम लोग इसके आदी हो चुके थे, किसी गंदगी में ही हम पाएंगे और हम मान के चलते थे कि 4 घंटे 5 घंटे हमको लाइन में लगने हैं और अब हम मुश्किल से 10-15 मिनटों में चाहेंगे तो और स्वच्छता के साथ बिना गंदगी के दर्शन कर सकेंगे। उनकी सोच को नमस्कार। एक उद्घोष आज हुआ है, आज काशी फिर से उसी स्वरूप में आ गई है, तो शंखनाद आप करेंगे? हाँ जी, इसीलिए आए। अब हम आपको घाट की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये घाट की जो तस्वीर है
ये बहुत अलौकिक आपको इस समय नजर आ रही होगी। ये वही घाट है, दशाश्वमेध घाट। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती करेंगे। हम आपको एक एक तस्वीर इस समय एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं और यही घाट है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद आएंगे और गंगा आरती में वो शामिल होंगे। आप जहाँ तक नजर दौड़ाएंगे वहाँ तक आपको फूल ही फूल नजर आएंगे। ये देखिए, ये वही घाट है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गंगा आरती करने वाले हैं। और इसके साथ साथ आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं जहां आपको सिक्योरिटी नजर आ रही होगी, क्योंकि जो एक पूरी बोट है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा में जो जवान लगे हुए हैं वो यहां पर तैनात हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या है यार, संगीत से जुड़ा है, कुछ सुनाना। तो इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं खिड़किया घाट से गुजरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर एक घाट को किस तरीके से काशी में प्राचीनता के साथ नवीनता का स्वरूप दिया गया है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा सपना था, जिसमें वो इस बात का हमेशा ही जिक्र करते रहे कि हमें प्राचीनता को भी संयमित करते हुए आगे बढ़ना होगा, तो उसमें नवीनता का सार भी मिलाना होगा। और आज उन्हीं तस्वीरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलकनंदा क्रूज पर हर एक तस्वीर, हर एक घाट को देखते हुए कि किस तरीके से वो काम जो शायद काशी को एक नया रूप दे रहा है वो आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यही एक बहुत बड़ी वजह रही कि हर एक घाट को देखा गया। आज काशी के लिए सिर्फ बड़ा दिन नहीं है, बल्कि एक तरीके से माने कि वो बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की ओर से दी गई, जो इस वक्त सब देख रहे हैं। ये जो तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, गंगा के अलग अलग घाटों से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से अभी नौका विहार कर रहे थे, ये भी आपने देखा। और अभी ये तस्वीर बताती है कि बनारस के विकास के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है। मैं फिर से गंगा का जिक्र करूंगा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र करूंगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने गंगा जल लेकर प्रवेश जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में किया, तो आप उसकी छटा देखते, आप उसकी अलौकिकता और दिव्यता देखते, किस तरह से वहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। उसके बाद आज एक महत्वपूर्ण तस्वीर आपको देखने को मिली होगी, जब प्रधानमंत्री ने जिन मजदूरों ने मेहनत करके इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को तैयार किया, उनका पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। ये बताता है कि प्रधानमंत्री के लिए काशी के लोग, देश भर के लोग कितने महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषणों को जब सुनेंगे, उठाकर देखेंगे, और आपको नजर आएगा कि कितना महत्वपूर्ण है काशी का विकास उनके लिए। क्योंकि हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास पर जोर देते हैं, विकास पर जोर देते हुए उन्होंने ये कहा है कि काशी का विकास हो या देश भर का विकास हो, बहुत जरूरी है। लेकिन आज उन्होंने अपने भाषण में मंदिर का जिक्र किया। उन्होंने पूर्व से लेकर पश्चिम तक, और अगर आप देखेंगे पश्चिम में भी कितने सारे मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है, उसका भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में जिक्र किया। बंगाल का जिक्र किया, कर्नाटक का जिक्र किया, आंध्र प्रदेश का जिक्र किया, काशी का जिक्र किया, अयोध्या का जिक्र किया, इंदौर तक का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण दिन आज काशी वासियों के लिए है। और इस समय जहां हम मौजूद हैं वो दशाश्वमेध घाट है, और आपको हर एक तस्वीर हमने दिखाई है। अब बात हो जाएगी गंगा की, क्योंकि गंगा नदी में जिस वक्त नौका विहार चल रहा था, उस समय हमें गंगा की कलकल धारा किस तरह पहले थी उस पर भी बात करनी बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि पहले आप जब गंगा नदी देखेंगे तो गंगा की धारा को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हुए। क्या गंगा साफ हो पाएगी? क्या गंगा को स्वच्छ करने का जो बीड़ा उठाया उसे पूरा कर दिया जाएगा? उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने आज कहा। और 3 संकल्प जो दिलाए हैं वो आप सोचिए, स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत। जो दशाश्वमेध घाट पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री पहले आए थे, तब भी उन्होंने स्वच्छता का संदेश दिया था। और आपको याद होगा, अभी आप जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, ये वही 80 घाट है जहां पर प्रधानमंत्री ने फावड़ा। तो सदगुरु रीतेश्वर जी महाराज आनंदम धाम हम सीधे वृंदावन से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, और क्या कुछ कहा है उन्होंने वो सुनते हैं। आज मैं कैसे कहूँ, आज हालात से कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ। काशी की गलियों को और सड़कों को आप देख लीजिए, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हजारों वर्ष प्राचीन भारत में मैं आज घूम रहा हूँ। हर तरफ आह्लाद, उमंग, आनंद, और बाबा भोलेनाथ की ये दिव्य नगरी
और भारत के वो श्रेष्ठ शासक, भारत के वो श्रेष्ठ राजा, भारत के वो प्रजातंत्र के मालिक आज जो कर रहे हैं, मैं हृदय से, और पूरा देश उनको हृदय से साधुवाद दे रहा है। ये कॉरिडोर भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय मंदिरों और भारतीय सनातन संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आपको लगता है प्रधानमंत्री ने विकास के साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक संदेश दिया है, दोनों साथ में एक साथ मिलकर चले? देखिए, भोगवाद से सिर्फ विकास नहीं हो सकता। अमेरिका भोगवाद में जाके देख चुका, यूरोप देख चुका, फिर लौट के वृंदावन की गलियों में और काशी की गलियों में ओम नमः शिवाय और राधा कृष्ण करते वो भी नजर आते हैं। तो भोगवाद से तो विकास नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से और जागतिक रूप से समग्र विकास की ओर देख रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान जरूरी है, उसके साथ सांस्कृतिक बोध भी जरूरी है, नहीं तो धन के पहाड़ पे भी बैठ के भिखारियों की जिंदगी जीनी होगी। तो ये संस्कृति का उत्थान, परम उत्थान है। हमारे यहाँ सुदामा जैसे लोग रहे हैं जिनके पास रोटियां नहीं थी, फिर भी कृष्ण के प्रेम में मस्त रहते थे, और हमारे यहाँ बड़े बड़े धनवान भी हैं जो सब कुछ है पर शांति नहीं है। तो ये संस्कृति और धर्म का उत्थान शांति और आनंद के लिए है। आपको लग रहा है कि सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले एक प्रधानमंत्री, सनातन धर्म की परंपरा को वर्षों बाद, सैकड़ों वर्षों के बाद जिस प्रकार से बढ़ाने का काम कर रहे हैं, प्रत्येक भारतवासियों को दिल से समर्थन करना चाहिए। दल अलग अलग हो सकता है अलग अलग मुद्दों पर जब भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद की बात आती है तो मुझे पक्का पता है दिल से सभी लोग उनका समर्थन करते हैं। और मैं भी देखो मथुरा से आके यहाँ खड़ा हूँ, आह्लादित हूँ काशी के लोगों को देखकर, और भूरी भूरी आशीष और शुभकामना प्रधानमंत्री को देता हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात कही स्वामी जी कि देश भर में जो जब राष्ट्रवाद की बात होती है और सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने की बात होती है तो एक स्वर में सबको बोलना चाहिए। मैं चाहूंगी कि स्वामी जी आप आज यहाँ से एक स्वर में भोले शंकर का एक नारा जरूर दें, उसके बाद मुझे लगता है आप सब साथ में मिलकर बोलेंगे स्वामी जी के तो बहुत अच्छा। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि फिर से कहता हूँ, दल के कीचड़ से निकलकर दिल के कमल से आज आशीर्वाद सबको देना चाहिए। और जब राष्ट्रवाद की बात आए, जब भारत की बात आए और संस्कृति की बात आए तो हम सब एक हैं। हमारे घर में अलग अलग पार्टियों में बच्चे होते हैं, लेकिन दिल से भोलेनाथ का दर्शन करने कौन नहीं आता। आज हर व्यक्ति वहाँ खड़ा होगा, आप देखिएगा, और हृदय से गदगद हैं और सब कह रहे हैं गुरुजी आनंद आ गया देख करके ऐसा भव्य। तो आज भोलेनाथ की नगरी से बस एक ही बात कह सकते हैं कि दलों के कीचड़ से निकलकर दिल के पुष्प को खिलाते हैं, अपने राष्ट्र को एक बनाते हैं। राष्ट्रवाद और सनातन संस्कृति की बात आए तो हाथ में हाथ मिलाकर चलते हैं। बाकी मतभेद अलग अलग हो सकते हैं, सब मत का यहाँ सम्मान है, पर जब संस्कृति की बात आती है तो हम सब एक हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर मेरा परिचय। और मैं ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बनारस से सीधी तस्वीरें इस समय हम बता रहे हैं। और जैसा सुचरिता ने बात की, तमाम जो साधु संत हैं वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और 80 घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। यहाँ पर भी विशेष जो कार्य किए गए हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। घाट पर रंगोली बनाई गई है और प्रधानमंत्री की जितनी भी सारी योजनाएं हैं उसको दिखाया जा रहा है। उसका भी यहाँ पर रेत की कलाकारी भी की गई है और जगह जगह रंगों से उसे सजाया गया है। ये सीधी तस्वीर इस समय देख रहे हैं यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं। और इस बात में बहुत कुछ है, क्योंकि जब विकास की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों के भाषणों को जब आप सुनते हैं तो भी उसमें विकास का जिक्र होता है। और ये वही 80 घाट है, हमने जहां से अपनी बात छोड़ी थी वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। अगर आप मन से माँ गंगा का स्मरण करें तो वाकई आप जहां स्नान कर रहे हैं वहां माँ गंगा आ जाती हैं। लेकिन बहुत ही सरल तरीके से लोगों को गंगा के साथ जोड़ना, धर्म के साथ जोड़ना और उनको एक सरल मार्ग दिखाना, यही तो संतों का काम है। और काशी तो संतों की ही नगरी है। एक तरह से अगर आप ये समझें कि जो मनुष्य के भीतर अज्ञान है, जो मनुष्य के भीतर राग है, जो मनुष्य के भीतर लोभ है, उसी वजह से हम कभी धर्म में अश्रद्धा, गंगा में अश्रद्धा का परिचय देते हैं। अगर हमें वास्तविक ज्ञान हो जाए, उस समत्व का ज्ञान हो जाए, उस शिवत्व का ज्ञान हो जाए जो सभी को एकत्व की ओर लेकर के जाता है, तो ये सारे भेद कहाँ रहते हैं।
यहाँ तक कि हरि और हर में भी भेद खत्म कर दिया गया है। शिव और शिवा में भेद बताया ही नहीं गया है। हमारा सनातन सिद्धांत तो यही कहता है कि हम सब एक हैं, एको ही बहुश्यामी, एक ही सनातन तत्व से ही सबकी निष्पत्ति हुई है। और एकम सत विप्रा बहुधा बदंती, एक ही सत है, ये हमारी सनातन संस्कृति ने ही कहा है। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। रविदास घाट पर पहुंचे हुए काशीवासियों का, रविदास घाट से लेकर खिड़किया घाट, राजघाट, संपूर्ण काशी इसमें अपने आप में समाहित हो जाती है। घाटों का शहर कहा जाता है। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविदास घाट पहुंच चुके हैं, जो कि अंतिम घाट है। अगर खिड़किया घाट राजघाट की तरफ से काशी की तरफ आप प्रस्थान करें तो अंतिम घाट जो जाकर गंगा तट पर पड़ता है वो रविदास घाट है। और संत रविदास जी ने जिस तरीके से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया, जिस तरीके से संत रविदास जी ने लोगों को ज्ञान मार्ग और भक्ति और निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात कही, जिस तरीके से उन्होंने समाज को जोड़ने की बात कही, जिस तरीके से कबीर ने उलट बांसी के बाद भी काशी में समादर प्राप्त किया और समाज सनातन संस्कृति के शीर्ष संत महापुरुषों में उनका शुमार है। ये काशी की ही महिमा है कि काशी सभी धाराओं का मिलन अपने यहाँ करती है। तो हम विशिष्ट क्षण के आज साक्षी बन रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्य काशी, भव्य काशी, नव्य काशी, समुन्नत काशी, उन्नत काशी, एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने में आज यहाँ पर उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ धाम के नवविस्तारित नवनिर्मित परियोजना का उन्होंने लोकार्पण किया समूचे विश्व के लिए। और इस समय रविदास घाट पहुंच चुके हैं। अगर देखें अजय तो ये निश्चित तौर से अगर कहेंगे तो ये एक संकल्प लिया था उन्होंने काशी के कलेवर में परिवर्तन के लिए और वो पूरा हुआ है। और एक जिसको कहते हैं कि अजय्याम च विश्वश्रुते ही सशक्तिम, जिसको एक प्रतिबद्धता कहते हैं, जिसको एक संकल्प से सिद्ध कहते हैं, उसकी पूर्णाहुति हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ राष्ट्र के लिए समर्पित, सब कुछ काशी के लिए समर्पित, सब कुछ राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्येय वाक्य है। और यही आज उन्होंने आह्वान किया है 135 करोड़ देशवासियों से कि स्वच्छता, आत्मनिर्भर भारत और सृजन, नवोन्मेष जिसका उन्होंने जिक्र किया, इस पर अगर भारत चले तो भारत जगत गुरु की भी संकल्पना को साकार कर सकता है। इस समय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रस्थान कर रहे हैं संत रविदास घाट से। और घाट के मार्ग में ही आपने देखा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो एक मिशन है, जिसको आप मिशन शक्ति अभियान के रूप में जानते हैं, जिसको प्रधानमंत्री ने केंद्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रूप में शुरू किया। आज ये जो कार्यक्रम है महिला सशक्तिकरण का उत्तर प्रदेश में बहुत ही सुपरिचित और बहुत ही उसकी सराहना की जा रही है कि महिला सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के जागरूकता जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। तो ये जो प्रतीक हैं, ये जो संदेश हैं, उनके माध्यम से जो सरकारें या फिर जो व्यक्ति के तौर पर जो एक नेतृत्व ये कहना चाहता है कि किस तरह से हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ें, किस तरह से हम स्वच्छ भारत को भूलें नहीं, किस तरह से हम नवोन्मेष या फिर जिसको आप इनोवेशन कहते हैं उसकी तरफ अपने भारत को लेकर के जाएं, क्योंकि निर्माण जो है उस सभी को करना होगा। केवल हम एक व्यक्ति या एक नेता के भरोसे भारत के निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते। और इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि उनको काशी के लोगों पर भरोसा है, काशी के लोगों के निर्माण की शक्ति के पर भरोसा है, और इसीलिए उन्हीं के बल पर वो संकल्प करते आए हैं और आज वो सिद्धि को भी प्राप्त होते नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर से एक संकल्प था और वो सिद्ध हुआ है। ऐसे अनेकानेक संकल्प हैं जिनकी सिद्धि अभी बाकी है। जगत गुरु भारत की संकल्पना साकार होना है, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण जारी है। इस महायज्ञ में सबसे योगदान की आकांक्षा भी प्रधानमंत्री ने की है। और अगर देखें अजय तो बेहद खूबसूरत शब्दों में कहा गया है कि प्रश्न अर्पित, स्वप्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभूमि तुझको अभी कुछ और भी दूं। संपूर्ण जीवन जो है राष्ट्र के लिए समर्पित है। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास घाट पर पहुंचने के बाद संत रविदास जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। संत रविदास जो कि अनेक कुरीतियों पर प्रहार करने वाले और साथ ही साथ संत रविदास जो कि एक नई शाखा
का निर्माण करने वाले संत रविदास, जिन्होंने जाति पात के बंधन से मुक्त होकर समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का मंत्र दिया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। श्रद्धावनत हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय संत रविदास के सामने। वो संत रविदास जिन्होंने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, जिन्होंने कहा कि तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत हैं कलयुग के कामी, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप। इस तरीके के विशिष्ट ज्ञान देने वाले, सामाजिक कुरीतियों को समाज सुधार करने वाले संत रविदास के धाम में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संत रविदास की प्रतिमा पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और साथ में हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संत रविदास की अगर हम बात करें तो जो परंपरा है वो रामानंद परंपरा से शुरुआत उसकी होती है। और संत रामानंद के बारे में हम ये जानते हैं कि उनके 12.5 शिष्य, उसमें एक महिला भी थी और वो किसी की अर्धांगिनी थी, इसलिए उनको पीपा जी की जो अर्धांगिनी थी उनको आधे शिष्य के रूप में 12.5 शिष्य में कबीर भी थे, तुलसी और रविदास जी। एक तरफ तो तुलसी भगवान पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम के सगुण जो स्वरूप है, सगुण भक्ति है, उसमें लोगों की श्रद्धा जगाने के लिए उन्होंने एक अद्भुत ग्रंथ रामचरितमानस इस धारा को दिया, जो बिना और अगर हम कबीर की तरफ देखें तो वो बिल्कुल निर्गुण, तो निर्गुण सगुण निराकार साकार और जो तीनों स्वरूप हैं ब्रह्म के, जिसको हम जानते हैं कि वो निर्गुण निराकार के रूप में भी हैं, सगुण निराकार के भी रूप में हैं और सगुण साकार के भी रूप में है। ये जो ज्योतिर्लिंग की हम जो कल्पना देखते हैं वो भगवान का सगुण साकार रूप नजर आता है, जिसको जो योगी हैं जो निर्गुण ब्रह्म की आराधना करते हैं वो निर्गुण निराकार का रूप हम मानते हैं। और जो सगुण साकार है वो तो हम रामकृष्ण के रूप में भगवान को पूजते ही हैं। ये जो तीनों पद्धतियां हैं वो संत श्री रामानंद जी के परंपरा में रविदास जी, कबीरदास जी और तुलसी जी के व्यक्तित्व में आपको स्पष्ट नजर आता है। और काशी का महात्म्य यह है कि बहुत शुक्रिया अश्विनी और अजय। और ये तस्वीर जो देखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपने, ये रविदास घाट पर प्रधानमंत्री पहुंचे और संत रविदास को उन्होंने पुष्प अर्पित किया। और जो रविदास की महिमा है, जब बनारस का जिक्र करेंगे तो रविदास का जिक्र होगा, तुलसीदास का जिक्र किया जाएगा, कबीर का जिक्र किया जाएगा। और जिस रविदास ने ये कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, जब माँ गंगा ने उन्हें कटौती में दर्शन दिए तो ही उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। और इसलिए काशी का जो वर्णन शास्त्रों में किया गया है वो ज्ञान की पर्याय मानी गई है। काशी चाहे गंगा हो, यही तस्वीर इस समय बताती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने पहुंचे। इसी के साथ साथ रविदास के साथ साथ उन्होंने तुलसीदास का भी जिक्र किया है। इसके ठीक बाद रविदास घाट से प्रधानमंत्री निकल गए हैं और अब दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरती में हिस्सा लेंगे। आपको उसकी भी तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर हम दिखाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। हर पत्थर शंकर, कितनी ही सल्तनतें मिट्टी में मिल गई, बनारस बना हुआ है। हर हर महा